फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ्स वाला। आप लोगों को मैथ्स वाला में स्वागत है। तो आइए और इस जुड़िए हमारे। कल हमने कुछ मैथ का बेसिक्स पढ़ाया था, जिसमें कुछ फार्मूला लिखाया था जो पहला वीडियो लिखते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज है क्या, त्रिभुज का डिफिनेशन, त्रिभुज का परिभाषा लिखते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन भुजाओं से बंद बहुभुज को बंद बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कुछ इस प्रकार का आकृति होता है और इसका हम नामकरण अपने मन से कर देते हैं ए, बी और सी। त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए त्रिभुज के बारे में जानते हैं और आज हम त्रिभुज के कुछ नामों को बताते हैं और उसको आकृतियों को और उसके बारे में समझाते हैं। तो चलिए पहला त्रिभुज लेते हैं। यह चीज आप लोग उतार लीजिएगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। पहले होता है इसमें त्रिभुज में पहला नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा, जैसे इसमें देखिए सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यह आकृति में आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। यह आकृति को क्या मान लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको दो भुजा को बराबर दर्शाने के लिए हम लोग इस आकार को आकृति में पता चलता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका दो भुजा बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। चलिए अब दूसरा भुजा में चलते हैं। ये समझाया समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं अगला त्रिभुज में। तो चलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, तो सेम उसी प्रकार है, समद्विबाहु त्रिभुज का ही एक प्रकार है मानिए तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सम मतलब बराबर, बहु मतलब सब का सभी, जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये आकृति में समझाते हैं। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसको समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किस चीज से डोनेट करेंगे, पहले हम बताएं जिसके पहले वाला आकृति में कि जिसका दो भुजा बराबर हो उसको ऐसे दो भुजा या भुजा को बराबर करने के लिए इस डिनोट करते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं
तो इसका सभी भुजा बराबर है, इसलिए इससे हम डिनोट कर दिए। तो हमको सभी भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज में, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु 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 त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। तो चलिए अगला त्रिभुज में और चलते हैं। इसको उतार लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिए। कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको अच्छी तरीका से हम बना देंगे। चलिए अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा में चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। आप लोगों को भी कुछ कुछ पता होगा समकोण त्रिभुज में। तो आइए आप लोग को समकोण त्रिभुज भी समझाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए आप लोग को आकृति में दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। जिसका एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज ही हम लोग ज्यादातर ऐसे पहचान लेते हैं। पहचानने का ज्यादातर यही अच्छा नियम है। या तो आप लोग एक और इस प्रकार लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। इसको सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। तो इसको फॉर्मूला होता है, या तो पहचानने का ये भी अच्छा ट्रिक है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या तो इसको रूट को हटाकर रूट हम इधर बैठा सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप लोगों को समझा देते हैं आयत के बारे में। आयत चौथे नंबर में हमको है आयत। आयत समझिए क्या है। आयत का फिगर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इसका विकर्ण होता है ए बी सी डी। इसका नामकरण कर दिए। आयत का भुजा आमने सामने का भुजा बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण भी बराबर होता है। जैसे ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, भुजा बराबर। उसके बाद विकर्ण भी बराबर होता है। इसको बी डी बराबर ए सी, विकर्ण हो गया, ठीक है। आयत का ही दूसरा रूप है एक 5वां नंबर में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का कुछ इस प्रकार, इसका एक विकर्ण हो गया, इसका नामकरण करते ए बी सी डी। इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका आमने सामने का भी भुजा बराबर होता था और विकर्ण भी बराबर होता था। लेकिन इसका आमने सामने का भुजा बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। इसका भुजा बराबर होगा, भुजा बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण बराबर नहीं होगा। यही अंतर है आयत और समांतर चतुर्भुज में। ये दो त्रिभुज करके आपको समझाए होगा ना, तो अच्छा तरीका से समझ में आएगा। इसीलिए हम एक स्थान पे ये दोनों का समझा दीजिए। इसको समझाएं पहले, उसके बाद फिर ये समझाएंगे ना आपको तो आसान होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये दोनों को साथ में समझाती है। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर।
हमको है एक होता है वर्ग। वर्ग का कुछ इस प्रकार होता है, बस सेम यही आयत के जैसा है, लेकिन ये वर्ग कहलाता है ABCD। इसका भी भुजा बराबर होता है, इसका भी भुजा बराबर होता है, सब भुजा बराबर होता है आपस में इसको सब भुजा बराबर होता है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, BD बराबर AC। बस यही है वर्ग और आयत में अंतर। उसका भुजा आमने सामने का बराबर होता है, और वर्ग में होता है कि इसका सभी भुजा बराबर होता है और विकर्ण आपस में भी बराबर होता है। तो हमको आशा है कि आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7वां नंबर में चलते हैं, समचतुर्भुज। इसी का रूप है समचतुर्भुज, इसी का रूप है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का कुछ इस प्रकार होता है, ABCD। इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसका विकर्ण बराबर होता था, लेकिन इसका विकर्ण नहीं बराबर होगा। AB बराबर CD और BC बराबर AD, ठीक है। उसके बाद इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है आपस में, BD इक्वल AC, इसका बराबर नहीं होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है। समचतुर्भुज वर्ग में यही अंतर है। उसके बाद चलिए आप लोग आगे सूत्र दिखाते हैं। चलिए आप लोग का सूत्र समझा देते हैं। सबसे पहले आयत के बारे में, अभी आप लोग का आयत के बारे में समझाएं कि आयत क्या होता है, तो आप लोग समझे होंगे। तो चलिए आयत का कुछ तो फार्मूला होगा, तो बस वही फार्मूला को यहाँ पे समझना। ये होता था हमारा आयत, ये होता था हमारा आयत, ये हमारा हो गया आयत। आयत का परिमाप, आयत का इसका हमको परिमाप करना होगा, तो सूत्र लगाएंगे इसका। आयत का हमको परिमाप करना होगा, तो इसका परिमाप करना होगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे दिया कि इतना लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना, और आयत का लंबाई परिमाप निकालें। तो मान लीजिए कि लंबाई बराबर हमको 2 दे दिया, ठीक है। चौड़ाई बराबर हमको दे दिया है मान लीजिए 10, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप बराबर हमको फॉर्मूला याद होगा, तो तुरंत लगाएंगे 2 × L + B, 2 × L + B। तो 2 × लंबाई हमको कितना दे दिया 2, प्लस चौड़ाई कितना दे दिया 10, बराबर 2 × 10 × 2 12, 12 दूनी 24। ये हो गया हम कौन सा। इसीलिए मैथ का जड़ है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करने में उतना समय ही नहीं लगता है। तो चलिए इस चीज को आप उतार लीजिए। ये हो गया आपको 3 फॉर्मूला आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण आपको दे देगा विकर्ण निकालने के लिए, ठीक है। तो आप विकर्ण कैसे निकालिएगा, विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगाइएगा और कुछ इसी प्रकार मान दिया रहेगा और आपको विकर्ण निकल जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोग को बताए थे हम वर्ग के बारे में। ये हो गया आपको 3 फॉर्मूला वर्ग का परिमाप दे देगा कुछ इसी प्रकार। वर्ग तो इसी प्रकार आकृति बताए होंगे हम, तो वर्ग का आकृति इसी प्रकार होता है। आपको परिमाप दे दिया वर्ग का निकालने के लिए, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहेगा 4 × भुजा, तो हम तुरंत निकाल देंगे। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला याद रहेगा तो √2 × भुजा। उसके प्रकार फिर सॉरी ये 2 फॉर्मूला है वर्ग का। उसके बाद त्रिभुज के बारे में आपको समझाएंगे। त्रिभुज का आकार कुछ इस प्रकार होता है, त्रिभुज का आकार कुछ इस प्रकार होता है। तो त्रिभुज का लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल दीजिएगा जी, इतना फास्ट निकालिएगा। ये तो आप लोग ऐसा लगता है, हमें आशा होगा कि आप लोग अगर 8th 9th का स्टूडेंट होंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो यह फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद ये 6 फॉर्मूला को आप लोग उतारिए। उसके बाद हम आगे फॉर्मूला दिखाते हैं, समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, ये सब को, ये सब नोट करिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो और याद करिए। चलिए आप लोगों को यहाँ पे 3 फॉर्मूला और है जो कि समबाहु त्रिभुज का है। कौन सा त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दे दे, बोले कि इसको क्षेत्रफल निकालिए। आप लोग क्या निकालिए, क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला फट से लगाना है √3/4 × भुजा के होल स्क्वायर। ये आपको याद रहेगा, मान दिया रहेगा, फट से निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए बोल देगा, क्या दे देगा, ऊंचाई h निकालने के लिए दे रहेगा। तो आप लोग को तुरंत फट से लगाना है √3/2 भुजा। समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालने के लिए दिया रहेगा, इसका भुजा निकालने के लिए दिया रहेगा। तुरंत फॉर्मूला लगाना है 2/√3 ऊंचाई। आपको इस पे एक सवाल करके हम बता देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे आपको एक दे दिया है समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज है। अब इसको बोल रहा है हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल में आपको यहाँ दे दिया है समबाहु। समबाहु एक चीज याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज है जिसका सब भुजा बराबर हो, तो इसका भुजा बराबर दे दिया मान लीजिए 2, ठीक है। तो समबाहु मतलब इसका सब भुजा बराबर होगा, तो a बराबर 1 का 2 गया, तो इसको भी 2 देगा, इसको भी 2 देगा, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। हम फार्मूला तुरंत लगाएंगे, √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर, भुजा के होल स्क्वायर √3/4 गुने भुजा का मान कितना दे दिया? 2 के 2 दिया है, और 2 के फिर क्या होगा? होल स्क्वायर बराबर √3/4 गुने 2 दिन की 4, 4 से 4 खत्म, √3 आंसर आ गया। इसीलिए आपको फार्मूला याद रहेगा, मैथ बनाने में आसान होगा, तो इसलिए आप लोग का फार्मूला ये 3 और लिखा दिए हैं। पीछे आपको 7 फार्मूला और 3 10 फार्मूला हो गया। आप ये 10 फार्मूला को नोट कीजिए और अच्छी तरीके से याद करिए, और उसके बाद फिर क्लास नंबर 3 में मिलते हैं। क्लास नंबर 3 में हम मिलते हैं। ये क्लास नंबर आपका 2 था, क्लास नंबर 2 में आपको बेसिक था, क्लास नंबर 3 का बेसिक में मिलेंगे अब, ठीक है। ओके, वीडियो में बने रहिए मैथ्स वाला में। थैंक यू, धन्यवाद।